ऑफ सेंटेंसेस का आज थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के थर्ड टॉपिक में एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। सेंटेंस एक्टिव, हमें पैसिव बनाना है। सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहले तुम्हें पूरे 12 सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। 12 सेंटेंस मतलब क्या? टेंस, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, नचाना नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये पहले तुम्हारा प्रिपेयर रहना चाहिए कि हर एक टेंस मतलब 12 टेंस कौन से हैं और हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हर एक टेंस, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल। ये पूरे 12 टेंस हैं और हर एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर हमें सब टेंस और हेल्पिंग वर्ब का नाम पता है तो हम आसानी से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उसके लिए करना क्या है, अगर तुम्हें सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है और तुम्हारे सेंटेंस में डू डज आया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेंटेंस को हम यानी डू डज को इज एम आर में चेंज कर लेंगे। एक्टिव के सेंटेंस में अगर डू डज आया हो तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इज एम आर। अगर तुम्हारे सेंटेंस में इज एम आर आया है तो इज एम आर ही रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग यानी इज एम आर आया है तो इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग हो जाएगा। अगर तुम्हारे सेंटेंस में हैज हैव आया है, हैज बीन हैव बीन। डिड आया है, वाज वर में चेंज करो। कभी दो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। हो सकता है कभी कभी डिड ना आए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो जान जाओ पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नहीं है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो भी वाज वर लगाओ यानी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, वाज वर में चेंज कर दो। अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक्टिव के सेंटेंस में वाज वर आया है, वाज वर ही रहेगा। बीइंग ऐड कर दो यानी वाज वर आया है तो वाज बीइंग, वर बीइंग लगाओ। हैड बीन, विल शैल, विल बी शैल बी, विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। विल बी शैल बी नो चेंज, विल बी शैल बी आया हो तो चेंज नहीं करते। विल हैव शैल हैव, विल हैव बीन शैल हैव बीन। कैसे चेंज होगा? अच्छा, कुछ सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। जैसे एक्टिव में आई आया है तो पैसिव में मी, वी, अस, यू, ही, सी, हर, दे, देम, कैन बी हो जाएगा यानी कोई भी मॉडल। जैसे कैन बी, मे बी, कुड बी यानी मॉडल वर्ब रहेंगे तो मॉडल वर्ब के साथ बी लग जाएगा। चेंज करने के लिए पहले कुछ रूल देते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। सम इंपॉर्टेंट स्टेप टू चेंज इन पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब ये काम करो और सेंटेंस को चेंज करो। सबसे पहला काम, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिखो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट लिख दिया जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सेंटेंस इसी तरह से आएगा। ये एक सेंटेंस है, ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी कोई भी सेंटेंस ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कुछ अदर वर्ड है लास्ट में रहेंगे। तो तुम करो क्या कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिख दो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट लिख दो। यानी
सब्जेक्ट को लिख दो यहां और ऑब्जेक्ट को लिख दो यहां। आंसर लिखते समय, यानी एक्टिव का रूल है, पैसिव का रूल। सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब उतर जाएगा। पहला क्लियर हुआ, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट। फिर दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब को चार्ट के अनुसार चेंज कर लेना। दूसरा स्टेप, ये सब चार्ट है, हर जगह हेल्पिंग वर्ब को चेंज किए हैं। हैज, हैव आए, हैज बीन लगा दो, हैड आए, हैड बीन। यानी हेल्पिंग वर्ब को जैसा हम चार्ट पे बताए हैं, चार्ट के अनुसार चेंज कर लेना। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इनटू पैसिव वॉइस। कोई दूसरा फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकेंड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। फिर अदर वर्ड्स को उतार दो जहां रहेगा, यानी रूल फॉर मेकिंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव। अगर पैसिव बना रहे हैं तो रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। तुम पैसिव बनाओ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लो। जरूरी नहीं है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हम क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिखो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट लिखो। हो सकता है कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में सब्जेक्ट नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस है कि डिड यू कंप्लीट योर वर्क। अब बताओ, अब तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गया। डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहां शुरू में ऑब्जेक्ट ना। हम लिखे हैं कि सब्जेक्ट ढूंढो सेंटेंस में कहां है, सब्जेक्ट के प्लेस पर ही ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ही सब्जेक्ट लिखोगे। हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट यहां है और ऑब्जेक्ट ये है, यानी ये यहां और ये यहां। बाकी चीजें अपनी जगह पर उतर जाएंगी। जैसे हम चेंज करते हैं कुछ सेंटेंस को, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बहुत आसान है। केवल ये 2 लाइन का रूल तुम्हारी हेल्प करेगा और सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, हमें पैसिव बनाना है इसे। हम चलेंगे अपने रूल पर, लिखा है, आया होगा कुछ इस तरह से, हमें बनाना है ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट तो अपनी जगह पे रहता ही है, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हमें इसे चेंज करना है, चेंज करें। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, चेंज करो। सबसे पहले क्या लिखें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हिज वर्क। सबसे पहले लिख लिए हिज वर्क। ऑब्जेक्ट के बाद अब लिखो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है, लिखा है हेल्पिंग वर्ब को चार्ट के अनुसार ही चेंज करना। अब देखो डिड कहां है चार्ट पर? डिड ये है, डिड किस में जाएगा? वॉज या वर में। यानी हम डिड को क्या लिखें? हिज वर्क सिंगुलर है इसलिए उसके साथ वॉज लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना है। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। हिज वर्क वॉज कंप्लीटेड। फिर रूल पे आओ, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया बाई, बाई लगा दो। बाई के बाद क्या लिख दें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। ही जब पैसिव वॉइस में जाता है तो हिम बन जाता है, तो ही जब पैसिव वॉइस में आएगा तो हिम बन जाएगा। ऐसे चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो बस
केवल इतना स्टेप याद रखो। जरूरी है, एक बात हम अभी बताए हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू में नहीं आता। इसके लिए हम समझने के लिए कोई क्वेश्चन सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन सेंटेंस हम लिख दिए, और क्वेश्चन सेंटेंस हम जैसे लिख दिए जिसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा शुरू में आएगा। जैसे अगर हम कोई एक्टिव का सेंटेंस लिख देते हैं कि why did you not purchase the vegetable, और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है, अब शुरू में सब्जेक्ट थोड़ी आया है, तुम पहचानो सब्जेक्ट का क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। तुम ढूंढो सब्जेक्ट कहाँ है, क्योंकि लिखा है कि सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिखो और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट लिखना है। हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी ये यहाँ लिखा जाएगा और ये यहाँ, बाकी चीजें अपनी जगह पर उतर जाएंगी। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को चार्ट के अनुसार चेंज कर लो। अब वाई उतर जाएगा, वाई ही रहेगा। डिड, हम हेल्पिंग वर्ब पे जानते हैं डिड कहाँ चेंज होता है। डिड चेंज होगा वॉज वर्ब में, यानी हम यहाँ पे किसको लेकर आ रहे हैं? द वेजिटेबल इधर आ रहा है। वेजिटेबल को देखते हुए वॉज लगाएं कि वर लगाएं, तो वाई वॉज उतर गया, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, बस सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट को आना है। यानी जहां यू लिखना है वहां द वेजिटेबल लिखें। वाई वॉज द वेजिटेबल नॉट, अपने प्लेस पे उतार दो। परचेज, हमेशा ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परचेज का परचेज्ड हो जाएगा, यानी परचेज में ईडी लग जाएगा, परचेज्ड। वाई वॉज द वेजिटेबल नॉट परचेज्ड, रूल में हम देख लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई लगाना है, बाई लगा दो और फिर सब्जेक्ट को लेते आओ। सब्जेक्ट हमारा क्या था? यू, बाई यू इधर लिख दो, यू ही रहेगा। कुछ और भी सेंटेंस है जिसे हमें नेक्स्ट पार्ट में अभी आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये तो बस केवल वो हैं जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से जुड़े हुए थी। अभी इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ सेंटेंस होते हैं, एक्सिलरी वर्ब के होते हैं, कुछ और भी है जिन्हें चेंज करना है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग तुरंत लाइक, सब्सक्राइब आगे करते चलें। थैंक यू।